फिर आ गया जहां में रमजान का महीना। जी हां, अल्लाह के करम और एहसान का महीना। रमजानुल मुबारक की आमद गोया रहमतों की बहार का आना है। यह वो महीना है जिसमें जमीन पर बंदों की पेशानियां सजदों से रोशन और आसमान दुआओं की सदाओं से मुअत्तर हो जाता है। शायर ने बजा कहा है कि अहले खिरद समझते हैं इसकी कद्र कीमत, शैतानी हरकतों से रखे है दूर रोजा। यह अशार सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि रमजान की असल और रूह का बयान है। रमजान की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ, इंसानियत के लिए हिदायत, फुरकान और रोशनी बनकर। इसी निस्बत से रमजान को शहरुल कुरान कहा जाता है। यह महीना हमें याद दिलाता है कि कुरान महज तिलावत के लिए नहीं, अमल के लिए है। हक व बातिल की पहचान इसी किताब से मुमकिन है। इज्तिमाई और इनफरादी इस्लाह का सरचश्मा दरअसल यही कलाम इलाही है। रोजा इंसान को ख्वाहिशात पर काबू पाना सिखाता है। यह सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि जबान को झूठ और गीबत से बचाना, आंखों को गुनाह से रोकना, दिल को कीना और हसद से पाक करना, इन सभी चीजों का दरअसल दर्स देता है रमजान। यूं रोजा इंसान के बातिन को जिला बख्शता है और उसे शैतानी वसवसों से दूर रखता है। इसीलिए शायर ने कहा कि रोजा शैतानी हरकतों से बचाने का जरिया है। रहमत, मगफिरत और कबूलियत का दरअसल यह महीना है। रमजान को रहमतों और मगफिरत का महीना कहा गया है। इसमें नेकी का अज्र कई गुना बढ़ जाता है, तौबा के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दुआ की कबूलियत की उम्मीद इस माह में बढ़ जाती है। इफ्तार के लम्हात, सहर की घड़ियां और तरावी की रातें बंदे को अपने रब से करीब कर देती हैं। तरावी और इज्तिमाई रूहानी मंजर इस महीने में देखने को मिलते हैं। दरअसल तरावी, नमाज तरावी की हम बात कर रहे हैं जो रमजान की खास इबादत है। मसाजिद में कुरान की तिलावत होती है। इज्तिमाई दुआ और रूहानी फजा मुसलमानों को वहदत का एहसास दिलाती है। यह मंजर इस बात की अलामत है कि रमजान सिर्फ इनफरादी इबादत नहीं बल्कि इज्तिमाई इस्लाह का महीना भी है। और इसी तरह से आप देखिए कि रमजान इंसान को दूसरों के दर्द का एहसास दिलाता है। भूख की शिद्दत हमें सिखाती है कि जरूरतमंदों का ख्याल रखा जाए, ज़कात और सदकात अदा किए जाएं, असराफ और नमूद और नुमाइश से बचा जाए। सादगी और एतदाल का दर्स भी यह महीना देता है। और आप देखिए कि रमजानुल मुबारक हमें सिखाता है कि असल कामयाबी नफ्स की इस्लाह और रब की रजा में है। यह महीना वक्ती जज्बात का नहीं बल्कि मुस्तकिल तब्दीली का पैगाम है। अगर रमजान के बाद भी हमारी जबान सच बोले, दिल नर्म रहे और किरदार पाकीज़ा हो तो यही इस महीने की हकीकी कद्र शनासी है। फिर आ गया जहां में रमजान का महीना। जी हां, अल्लाह के करम और एहसान का महीना। रमजानुल मुबारक की आमद गोया रहमतों की बहार का आना है। यह वो महीना है जिसमें जमीन पर बंदों की पेशानियां सजदों से रोशन और आसमान दुआओं की सदाओं से मुअत्तर हो जाता है। शायर ने बजा कहा है कि अहले खिरद समझते हैं इसकी कद्र कीमत, शैतानी हरकतों से रखे है दूर रोजा। यह अशार सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि रमजान की असल और रूह का बयान है। रमजान की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ, इंसानियत के लिए हिदायत, फुरकान और रोशनी बनकर। इसी निस्बत से रमजान को शहरुल कुरान कहा जाता है। यह महीना हमें याद दिलाता है कि कुरान महज तिलावत के लिए नहीं, अमल के लिए है। हक व बातिल की पहचान इसी किताब से मुमकिन है। इज्तिमाई और इनफरादी इस्लाह का सरचश्मा दरअसल यही कलाम इलाही है। रोजा इंसान को ख्वाहिशात पर काबू पाना सिखाता है। यह सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि जबान को झूठ और गीबत से बचाना, आंखों को गुनाह से रोकना, दिल को कीना और हसद से पाक करना, इन सभी चीजों का दरअसल दर्स देता है रमजान। यूं रोजा इंसान के बातिन को जिला बख्शता है और उसे शैतानी वसवसों से दूर रखता है। इसीलिए शायर ने कहा कि रोजा शैतानी हरकतों से बचाने का जरिया है। रहमत, मगफिरत और कबूलियत का दरअसल यह महीना है। रमजान को रहमतों और मगफिरत का महीना कहा गया है। इसमें नेकी का अज्र कई गुना बढ़ जाता है,
तौबा के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दुआ की कबूलियत की उम्मीद इस माह में बढ़ जाती है। इफ्तार के लम्हात, सहर की घड़ियां और तरावी की रातें बंदे को अपने रब से करीब कर देती हैं। तरावी और इज्तिमाई रूहानी मंजर इस महीने में देखने को मिलते हैं। दरअसल तरावी, नमाज तरावी की हम बात कर रहे हैं जो रमजान की खास इबादत है। मसाजिद में कुरान की तिलावत होती है। इज्तिमाई दुआ और रूहानी फजा मुसलमानों को वहदत का एहसास दिलाती है। यह मंजर इस बात की अलामत है कि रमजान सिर्फ इनफरादी इबादत नहीं बल्कि इज्तिमाई इस्लाह का महीना भी है। और इसी तरह से आप देखिए कि रमजान इंसान को दूसरों के दर्द का एहसास दिलाता है। भूख की शिद्दत हमें सिखाती है कि जरूरतमंदों का ख्याल रखा जाए, ज़कात और सदकात अदा किए जाएं, असराफ और नमूद और नुमाइश से बचा जाए। सादगी और एतदाल का दर्स भी यह महीना देता है। और आप देखिए कि रमजानुल मुबारक हमें सिखाता है कि असल कामयाबी नफ्स की इस्लाह और रब की रजा में है। यह महीना वक्ती जज्बात का नहीं बल्कि मुस्तकिल तब्दीली का पैगाम है। अगर रमजान के बाद भी हमारी जबान सच बोले, दिल नर्म रहे और किरदार पाकीज़ा हो तो यही इस महीने की हकीकी कद्र शनासी है।